हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा लिखी गई कविता बाल लीला आईएससी क्लास 12 हिंदी का, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं का बहुत ही अद्भुत रूप से वर्णन किया है। इस कविता को 3 पदों में संकलित किया गया है। पहले पद में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलने का अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरे पद में यह बताया गया है कि कैसे बाल कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और वो अपनी माता को मैया मैया कहकर पुकार रहे हैं। तीसरे पद में बाल कृष्ण के द्वारा बलराम की शिकायत करने का वर्णन किया गया है। बलराम का वो शिकायत करते हैं अपनी माता यशोदा से। तो चलिए इस कविता को डिटेल में पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत मतलब मक्खन और कर मतलब हाथ। तो जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने हाथों में मक्खन लिया हुआ है और जो कि उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहा है। वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित। रेणु तन मंडित, तन मतलब शरीर, रेणु तन मंडित मतलब धूल में सना हुआ शरीर। घुटुरन घुटनों के बल चलना। तो श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका शरीर पूरा धूल में सना हुआ है। मुख दधी लेप किए। दधी मतलब दही। तो उनके मुंह पे दही का लेप लगा हुआ है, जिससे वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो हम इस इमेज के द्वारा दिख सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण कितने सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है। चारु कपोल लोल लोचन। चारु मतलब सुंदर, कपोल मतलब गाल। श्री कृष्ण के सुंदर गाल हैं। लोल लोचन, लोल मतलब चंचल, लोचन मतलब नेत्र, उनके चंचल नेत्र हैं और उन्होंने गोरोचन का तिलक लगाया हुआ है। गोरोचन गायों के पित्त से, गायों के पित्त में से निकलने वाला एक पीला रंग का द्रव्य होता है, पीला फ्लूइड जैसा होता है। ठीक है। लट लटकनी मनु मत्तप मधुप गन। लट मतलब लटाएं, जो बाल होते हैं, उन जुल्फ़े जो होती हैं श्री कृष्ण की, वो उनके चेहरे पे ऐसे लटक रही हैं जैसे लग रहा है। मनु मतलब जैसे, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे। मत्त मधुप गन, मस्त भौरे, इसका मतलब है मस्त भौरे। जो मस्त भौरे हैं, भौरे जो हैं वो जब नशीला रस को पी लेते हैं किसी फूल के, तो वो मस्त हो जाते हैं, नशे में रहते हैं, झूमते हैं। तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। मादक मधु ही पिए। मादक मतलब नशीला पदार्थ, नशीला ड्रिंक, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स। और मधु मतलब रस। तो भौरे जब रस पीने के बाद नशे में हो जाते हैं और झूमते हैं, वैसे ही उनकी लटाएं उनके चेहरे पे लटक रही हैं। बहुत ही सुंदर वो उनका रूप लग रहा है। कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिरिये। कठुला मतलब माला, कंठ मतलब गले में। श्री कृष्ण ने गले में माला पहन रखी है। किसकी माला पहन रखी है? केहरी नख। केहरी मतलब शेर के नाखून का। वज्र जैसा, वज्र मतलब बहुत कठोर, कठोर नाखून का शेर के उन्होंने माला पहन रखी है अपने गले में। राजत रुचिर ही है। रुचिर मतलब सुंदर। और हृदय, उनका जो श्री कृष्ण का जो हृदय है वो बहुत ही सुंदर है और वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। धन्य सुर एको पल इही सुख का सत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं वो इंसान धन्य है जो एक पल के लिए भी श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त कर सकता है। उसको सतकल्प जीने का, सतकल्प मतलब सैकड़ों कल्प, सैकड़ों साल जीने से ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो सकती है बस श्री कृष्ण के एकमात्र दर्शन से। तो इस पंक्ति से सूरदास ये हमें बताना चाह रहे हैं कि बाल कृष्ण का रूप इतना माधुर्य है, इतना मनोहारी है, मन को हर लेने वाला है कि इनके एक पल के लिए भी दर्शन करना बहुत ही धन्य हो जाता है इंसान, और उसको सैकड़ों कल्प से भी ज़्यादा, सैकड़ों सालों से भी ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। कहन लागे मोहन मैया मैया। श्री कृष्ण अब अपनी माँ को मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं, मतलब वो थोड़े बड़े हो चुके हैं। नंद महर सो बाबा बाबा। महर मतलब पिता। तो नंद बाबा जो उनके पिता हैं श्री कृष्ण के, उनको वो बाबा बाबा कहकर पुकारते हैं। अरु हलधर सो बया। अरु मतलब और हलधर, हलधर मतलब बलराम। हलधर उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उनका जो हथियार था वो हल हुआ करता था, तो इसलिए बलराम को हलधर कहा जाता है। वो बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। माता यशोदा जो हैं ऊंचे पे खड़ी होके बार बार श्री कृष्ण का नाम ले लेके उन्हें पुकारती हैं। दूरी खेलन जनी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गया। वो कहती हैं मेरे लल्ला कृष्ण, तुम कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो तुम्हें किसी की गैया, किसी की गाय हानि पहुँचा सकती है, तुम्हें मार सकती है। और गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजती बधैया। गोपी ग्वाल मतलब जितने गोपी ग्वाल बाल गोपियाँ हैं उनके बरसाने की, वो सब कौतूहल कर रही हैं, शोर कर रही हैं, उत्सुकता से बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं सभी बच्चे। घर घर बधाइयाँ बज रही हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणन की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, श्री कृष्ण, आपकी दर्शन के लिए, आपके एकमात्र दर्शन के लिए पाने के लिए मैं खुद को आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। चरणन की बलि जैया मतलब मैं आपके चरणों में खुद को समर्पित करता हूँ। अगर आपके मुझे एक पल के लिए भी ये दृश्य देखने को मिले, आपके दर्शन हो सके तो।
मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इसमें हम देखेंगे कि बलराम की शिकायत करते हुए नजर आएंगे श्री कृष्ण। वो कहते हैं, माँ, मैया मतलब माता यशोदा, मुझे जो दाऊ हैं बलराम हैं वो बहुत खिजाते हैं। खिजाते हैं मतलब चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मोह सो कहत मोल को लीन हूँ। मोह सो मतलब मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल खरीदा गया है। तू जसुमती कब जायो, तुम माता यशोदा के पुत्र नहीं हो। तुम्हें माता यशोदा ने मोल लिया है। मोल मतलब कि एक चीज़ को दे के दूसरी चीज़ को लेना, जैसा पुराने ज़माने में हुआ करता था कि किसी चीज़ को दे के किसी दूसरी चीज़ को प्राप्त करना, मोल खरीद लेना। तो ऐसा वो बोलते हैं बलराम श्री कृष्ण को कि तुम उनके पुत्र नहीं हो, तुम्हें माता यशोदा ने मोल लिया है। कहा करो इही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। और वो कहते हैं अब माता यशोदा से कि बस मैं इसी रिस की वजह से, इसी क्रोध की वजह से मैं बहुत नाराज़ हूँ और मैं खेलने नहीं जाऊँगा। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, को है तेरो तात। बलराम बार बार, पुनी पुनी मतलब बार बार कहते हैं कि कौन है तुम्हारी माँ, कौन है तुम्हारे तात, तात मतलब पिताजी। तो तुम्हारी कौन माँ है, कौन तात है, ऐसा वो बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। और बलराम उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि माता यशोदा भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, तुम तो श्याम शरीर हो। श्याम शरीर मतलब काले हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। जो सभी ग्वाले हैं वो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, चुटकी दे दे के हंसते हैं, चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि उन्हें बलबीर ने सिखाया हुआ है ऐसा करने को, बलराम ने। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। तुमने मुझे ही बस मारने सीखा है। देखो श्री कृष्ण कितना प्यार से अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि तुमने बस मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ ही कबहू न खींचो। तुम कभी दाऊ पे गुस्सा नहीं करती, उन पे नाराज़ नहीं होती। मोहन सुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है। माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हो रही हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कितना नादानी वाला बात वो कर रहे हैं। सुनहु कान्ह बलभद्र चभाई, जन्मत को ही धूत। चबाई मतलब चुगलखोर, चालाक। और वो तब माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाती हैं, सुनो कान्हा, मेरे प्यारे कान्हा, जो बलराम हैं, बलभद्र जो हैं, बलराम जो हैं, वो बचपन से ही चुगलखोर और चालाक हैं। जन्मत ही को धूर्त, जन्मत मतलब जन्म से ही वो धूर्त है, धूर्त मतलब चालाक। सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। मैं गौवो रूपी धन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। यहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि माता यशोदा के लिए गाय कितना प्रीशियस हुआ करता था। गाय उनका धन के बराबर होता था, क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो ग्वाले थे और उन्होंने बहुत सारी गैयाँ पाल रखी थी। उनके माता पिता ने गैयों का बहुत वहाँ पे प्रचलन था उनके राज्य में, उनके समय में। तो माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने गाय रूपी धन की सौगंध खा के कहती हूँ, कसम खा के कहती हूँ कि तू ही मेरा बेटा है और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।